आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं ग्रोथ होता क्या है। जो ग्रोथ होता है ये शरीर के अंगों में होने वाले मात्रात्मक बदलावों से है। इसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और सटीक रूप से माप भी सकते हैं। जैसे जो ग्रोथ होता है इसको आप माप सकते हैं तो इसको मात्रात्मक बोलते हैं। इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके सामने आपने एक छोटा सा बेबी देखा जो न्यू बॉर्न है, जो जस्ट अभी अभी पैदा हुआ है, और आप उसको 5 या 6 साल बाद देखते हैं तो आपको क्या डिफरेंस दिखेगा कि बच्चा दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, अपने हाथों से खाना खा रहा है। और जब आपने उसको पहले देखा था, 5 साल पहले देखा था, यानी जब वो छोटा है, पैदा हुआ था, तब वो ये सब नहीं करता। तो पहले से और 5 साल बाद में जो आपको डिफरेंस दिख रहा है वही एक ग्रोथ है। जो ग्रोथ होता है इसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं और एक निश्चित टाइम तक होता है। इसका एक सीमित समय होता है। आप इसको माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं? आप इसको इंच में, किलो में माप सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे का वजन 5 किलो से बढ़कर 10 किलो हो गया है तो वह इसकी वृद्धि है। यानी पहले बच्चे का वजन 5 किलो है, अब कितना है? 10 किलो है। तो इसमें किलो में चल रहा है, तो आप इसको माप सकते हो ना? हाँ, माप सकते हैं। तो ये ग्रोथ किसके अंदर आता है? ग्रोथ एक मापन योग्य भी है। अब बात करते हैं विकास यानी डेवलपमेंट। आप इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि मान लो एक बहुत बड़ा गोला है, वो विकास है, और इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है जो ग्रोथ है। बहुत बड़ा जो गोला है उसके अंदर छोटा सा आपको ग्रोथ दिख रहा है। यानी इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ होता है ब्रॉड टर्म होती है, गुणात्मक होता है, और उसके अंदर एक छोटा सा गोला है, पार्ट है, जो ग्रोथ है वो मात्रात्मक है। यानी विकास है उसके अंदर मात्रात्मक भी आ रहा है, गुणात्मक भी आ रहा है। तो जो विकास होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है। कैसे होता है अभी मैं आपको बताती हूँ। जो विकास है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जन्म से लेके कब्र तक हमेशा चलता रहता है। और ये गुणात्मक, मात्रात्मक दोनों चेंज आते हैं। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल दिया था, बच्चे का वेट 5 है, 5 किलो से 10 किलो हो गया, तो वो मात्रात्मक में है। अगर आप देख रहे एक बच्चा है खुद से खाना नहीं खा पा रहा है और वो किससे कैसे बात कर रहा है, छोटा है, बच्चा है, वो सब कोई पापा 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 या मम्मी मम्मी सबको बोल रहा है, अपने दोस्तों को, सबको, वो नहीं समझ पा रहा है रिलेशनशिप। फिर बाद में 5 साल बाद उसको देखते हो तो बच्चा पापा को पापा, मम्मी को मम्मी, दोस्त को दोस्त बोलता है, सबसे अच्छे से बात करता है, उसका व्यवहार चेंज हो गया और उसको काम करने का तरीका भी चेंज हो गया, उसकी कुछ क्षमताओं में सुधार आया। तो वो विकास है, ये गुणात्मक में आता है। अब बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल कैसे है। जो विकास होता है बहुआयामी होता है। इसमें सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, फिजिकल हो गया, सभी एक्सपेक्ट में सुधार दिखता है। तो ये बहुआयामी होता है। और ये विकास होता है कार्यकुशलता यानी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी काम को पहले से आप पहले जैसे करते थे अब उससे बेहतर किस तरीके से कर रहे हो, वो कार्यकुशलता में आता है। यानी आप किसी काम को पहले से बेहतर तरीके से कैसे करते हैं। इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक बच्चा है, अपने सामने किसी भी चीज़, खिलौने या कुछ भी देखता है, बॉल कुछ भी, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। उसको पकड़ता है तो अपने पूरे हाथों से पकड़ता है। फिर बाद में वो थोड़ा उसमें डेवलपमेंट होता है तो वो बाद में अपनी उंगलियों का प्रयोग करता है। किसी भी चीज़ों को पकड़ते हैं एकदम तरीके से उंगलियों से पकड़ रहे हैं, तो वो एफिशिएंसी में आता है। यानी जो मल्टी डायमेंशनल हो गया, एफिशिएंसी हो गया, गुणात्मक मात्रात्मक चेंजेस हो गया, निरंतर प्रक्रिया हो गया, ये सब विकास यानी डेवलपमेंट के अंदर ही आता है।
आई होप आपको विकास समझ आया हो। अब देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। हम यहाँ पे वृद्धि और विकास के अर्थ के आधार पर, नेचर के आधार पर, टाइम पीरियड के आधार पर, एरिया के आधार पर, मापन, निर्भरता, दृश्यता के आधार पर डिफरेंस देखते हैं। तो पहले बात करते हैं अर्थ यानी मीनिंग के आधार पर। ग्रोथ शरीर के अंगों का आकार, लंबाई और वजन बढ़ना। यानी जो वृद्धि होती है, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनकी क्या शेप है, उनकी हाइट, क्या वेट है, इन सब में जो भी चेंजेस आपको दिख रहे हैं वो ग्रोथ में आता है। दूसरी तरफ देखिए डेवलपमेंट, कार्य क्षमता, व्यवहार और कौशल में सुधार होना। यानी किसी भी कार्य को करने का क्या तरीका है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप में कुछ स्किल डेवलप हुई या ना हुई, इनमें जो सुधार दिख रहा है वो डेवलपमेंट में आता है। और प्रकृति में देखें तो ग्रोथ मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव होता है, आप उसको माप सकते हो। पिछले स्लाइड में मैंने इसका एग्जांपल दिया था, जैसे बच्चे का वेट है 5 से 10 किलोग्राम हो गया है, तो अब इसको आप माप रहे हैं, किस में माप रहे हैं, किलो में माप रहे हैं। इसी तरह हम ग्रोथ को किलो में, इंच में माप सकते हैं। और अब डेवलपमेंट देखते हैं। जो डेवलपमेंट होता है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। आप व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति है, उसके गुणों के आधार पर आप उसको माप सकते हो कि किसी काम को कैसे कर रहा है, व्यवहार कैसा है, स्किल कैसी है, तो ये सब गुणात्मक में आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो ग्रोथ होता है मात्रात्मक होता है, विकास होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। अब टाइम पीरियड की बात करते हैं। जो ग्रोथ होता है एक निश्चित टाइम तक होता है, यानी जीवन भर नहीं चलता, एक निश्चित टाइम होता है। ये परिपक्वता आने पर रुक जाती है, यानी जैसे बच्चे में मैच्योरिटी आ गई तो ग्रोथ रुक गया, एक टाइम पीरियड तक है। लेकिन जो विकास है, डेवलपमेंट है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चा पैदा हुआ, मर गया, उसके बीच में जो जो बच्चे ने खुद सीखा, सोशल स्किल हो गई, फिज़िकल हो गया, इमोशनल हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब डेवलपमेंट में आता है। यही जो डेवलपमेंट है जन्म से कब्र तक, कब्र से मृत्यु तक जीवन भर चलता रहता है, क्योंकि इंसान जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, वो किसी भी एज में हो, तो वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। लेकिन अगर बॉडी से रिलेटेड कुछ शेप में, वजन में, हाइट में चेंज हो रहा है तो वो ग्रोथ में आता है। अब हम बात करते हैं इनके एरिया की। जो ग्रोथ होता है इसका क्षेत्र सीमित होता है, यानी लिमिटेड होता है। क्यों, कैसे होता है? क्योंकि जो ग्रोथ है ये फिज़िकल चेंज है, जैसे हमारे हेयर बढ़ना, हमारी हाइट बढ़ना, हमारा वेट चेंज होना, ये सब ग्रोथ में आता है। डेवलपमेंट में देखें तो इसका क्षेत्र व्यापक है, ब्रॉड है। इसमें फिज़िकल हो गया, मेंटल हो गया, सोशल हो गया, हर चेंजेस आते हैं, हर डेवलपमेंट आते हैं। और जो विकास होता है इसको आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि व्यक्ति अभी ये काम कर रहा है तो फ्यूचर में वो ऐसा हो सकता है। हम इनके मापन के बारे में देखें। जो ग्रोथ होता है इसे सीधे तौर पर किलो, इंच में माप सकते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, 5 से 10 वजन बच्चे का बढ़ रहा है, वही वाला है। और डेवलपमेंट में देखें तो इसे केवल व्यवहार या कार्य क्षमता के आधार पर महसूस और देखा जा सकता है, और आप इसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। अब निर्भरता की बात करें तो जो निर्भरता है इसमें वृद्धि विकास के बिना भी हो सकती है, यानी जो वृद्धि है अपने टाइम पीरियड में होती है, ये विकास के बिना हो जाती है, क्योंकि इसका तो एक निश्चित टाइम होता है, अपने टाइम पे तो होगी ही होगी। लेकिन जो विकास है वृद्धि के बिना भी संभव है। जैसे छोटा कद होने पर भी, जैसे कोई बच्चा है उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, लेकिन उसमें दिमाग बहुत है, दिमाग बढ़ रहा है। आपने अपने आसपास देखा होगा, अपनी क्लास में देखा होगा, कितने बच्चे तो उनकी हाइट नहीं होती है पर उनमें दिमाग बहुत होता है,
तो ये उसी का एग्जाम्पल है कि जो वृद्धि है रुक सकती है लेकिन विकास नहीं रुकता। विकास और वृद्धि के बिना भी संभव है। अब इसमें दृश्यता विजुअलिटी में बात करते हैं। जो ग्रोथ होता है इसे बाहर से साफ देखा जा सकता है कि आप देख सकते हो कि बच्चा बढ़ रहा है, 1 साल में 2 साल में कुछ चेंज आ रहे हैं उसकी हाइट ग्रोथ। जैसे आप देखते हो कि कोई बच्चा है 10 साल का है, लड़के में बताती हूँ, बॉयज़ में 10 साल का है, और आप उसको देख जैसे वो किशोरावस्था में आता है तो एकदम से आपको उसकी दाढ़ी दिखती है, हाइट दिखती है कि हम बोलते हैं इसकी हाइट तो बहुत जल्दी बड़ी हो गई, तो वृद्धि के अंदर आता है। दूसरी तरफ देखें डेवलपमेंट, तो ये आंतरिक होता है, इसे आप व्यवहार के जरिए समझ सकते हैं। अब डेवलपमेंट के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसके अंदर 2 आते हैं, मस्तिष्काधोमुखी और निकट दूर। जो मस्तिष्काधोमुखी होता है इसमें मस्त मतलब मस्तिष्क, यानी जो मस्तिष्क मतलब होता है सिर, जो सिर से हमारे पैर तक हो रहा है। जो विकास सिर से पैर की ओर होता है मस्तिष्काधोमुखी में, नाम से ही पता चल रहा है। बच्चा पहले सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना, अंत में चलना। इसमें आप पिक्चर भी दिख रहे हैं, मैंने पिक्चर लगाई है स्लाइड में कि बच्चा पहले सिर दिख रहा है, फिर उसका एरो कहाँ तक दिख रहा है, टो तक, पैर तक। तो इसमें पहले बच्चे का सिर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे करके पैर तक, यानी ऊपर से नीचे की ओर होता है। अब इसी की तरह है निकट दूर। जो निकट दूर होता है यानी शरीर के जो केंद्रीय भाग होते हैं उनका पहले विकास होता है, फिर धीरे धीरे बाहरी भागों का विकास होता है। जैसे शरीर के केंद्र, रीढ़ की हड्डी हो गई, उसका विकास हुआ। फिर बाहर के अंगों में देखे हाथ, पैर, नाखून, अंगूठा, इन सब का विकास हो रहा है। तो ये विकास की दिशा में आते हैं मस्तिष्काधोमुखी और निकट दूर विकास। अब बात करते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इसमें पहले आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक बच्चा है, अपना पूरा हाथ उठा रहा है, यानी जनरल में बच्चा किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए अपना पूरा हाथ उठाता है, पूरे हाथों से झपट्टा मारता है। जैसे बच्चे ने अपना पूरा हाथ लेकर उंगली बना रखी है, इसमें दिखा रहा है बच्चा अपने हाथ से उस किसी चीज़ को पूरे हाथों से पकड़ रहा है। लेकिन स्पेसिफिक में बच्चा उस चीज़ को तरीके से पकड़ रहा है, अपने फिंगर्स का यूज़ कर कर, अंगूठे का यूज़ कर कर। जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है बच्चा बॉक्स को पकड़ रहा है तरीके से, एक फिंगर एक अंगूठा लगा हुआ है। तो यही जनरल टू स्पेसिफिक है, यानी बच्चा पहले सामान्य गतिविधियां करता है, फिर विशिष्ट। सामान्य में यानी बच्चे ने झपट्टे से पूरा पकड़ लिया, और स्पेसिफिक में बच्चे ने तरीके से पकड़ा है अपने फिंगर्स, अंगूठे का यूज़ करके। जैसे वे पहले किसी चीज़ को पकड़ने के लिए पूरा हाथ मारता है, फिर धीरे धीरे उंगलियों का उपयोग करना सीखता है। तो यही जनरल टू स्पेसिफिक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी हर बच्चे की विकास की गति अलग होती है। कुछ बच्चे जल्दी चलना सीख जाते हैं तो कुछ थोड़ा देर से। जैसे हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस दिखता ही है। हर बच्चे की सीखने की क्षमता अपनी अपनी अलग अलग होती है। तो इसमें ही बोला है जो डेवलपमेंट की गति होती है बच्चे के फ़र्क के अनुसार होती है। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ धीरे सीखते हैं, लेकिन गुजरते तो उसी प्रक्रिया से हैं, उसी स्टेप से, पर उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वो अलग होता है। जैसे आप देखते हैं कि आपके आस पड़ोस में होता होगा कि कुछ बच्चे होते हैं, एक बच्चा अपनी एज के हिसाब से चलना सीख गया, लेकिन दूसरा बच्चा नहीं सीख पा रहा, वो थोड़ा कुछ देर से सीख रहा है, तो यही इंडिविजुअल डिफरेंस में आ जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये अचानक नहीं होता बल्कि धीरे धीरे होता है। यानी जो विकास होता है चलता रहता है, फिर रुकता है, फिर चलता रहता है, फिर रुकता है। यानी निरंतर तो चलता रहता है पर धीरे धीरे होता है।
तो ये कभी रुकता नहीं है। हर बच्चे में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बच्चा सीखता ही रहता है अपनी लाइफ में, तो ये निरंतर है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, यानी कर्मबद्धता का सिद्धांत। नाम से ही पता चल रहा है जिसमें कुछ कर्म हो, यानी विकास एक निश्चित कर्म में होता है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे बच्चा पहले बैठना सीखता है, बैठता है, फिर खड़ा होता है, उसके बाद चलता है, फिर दौड़ता है। यानी बैठना, बैठना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, तो एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो यही हमारा प्रिंसिपल सीक्वेंस कहता है, बच्चा क्रम में सीखता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण का सिद्धांत। शरीर के अलग अलग अंग मिलकर काम करते हैं, जैसे हाथ आँख का तालमेल। जैसे हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं, तो हम कुछ हाथ में पेंसिलें रखे हैं, तो हम हाथ से काम कर रहे हैं, लेकिन आँख को भी इसी कोऑर्डिनेशन में रख रखा है। हमें दिख रहा है कि हाँ, इस जैसे कोई पिक्चर बना रहे हैं, उसमें उसकी आँखें सही बनी है नहीं बनी है, और वहीं पे हमारा पूरा फोकस्ड है। तो यहाँ पे आँख और हाथ का तालमेल हो रहा है। तो यही एकीकरण का है कि शरीर के अलग अलग अंग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहता है। अभी हमने कौन कौन सी थ्योरी पढ़ी? विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसमें आपने दो पढ़े, मस्तिष्काधोमुखी, निकट दूर। मस्तिष्काधो यानी मतलब जो सिर से लेकर पैर तक विकास हो रहा है, और निकट दूर मतलब जो केंद्रीय भागों का विकास हो रहा है, फिर बाहरी का हो रहा है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जनरल टू स्पेसिफिक, कि पहले जनरल चीज़ें बच्चा करता है, सामान्य प्रतिक्रिया गतिविधियाँ करता है, फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक, ये बात की हमने। फिर इसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करी, कि हर कोई बच्चा अपनी गति के अनुसार अलग अलग तरीके से सीखता है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है तो कुछ देर से। इसके बाद हमने निरंतरता का सिद्धांत बात किया, कि ये हम कभी रुकता नहीं है, विकास धीरे धीरे होता है पर चलता रहता है। फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस की बात करी, कि बच्चा पहले बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, फिर जो काम करना होता है करता है, यानी सीक्वेंस में चल रहा है, एक निश्चित कर्म है। इसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करी, यानी शरीर के अलग अलग अंग मिलकर काम करते हैं, जैसे हाथ आँख का तालमेल, और इसमें मैंने आपको ड्राइंग का एग्जाम्पल दिया था। अब बात करते हैं ऐसे जो हमने पढ़ा, अभी इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जैसे डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, ये पढ़ा। तो जो ग्रोथ होता है यानी वृद्धि, ये क्वांटिटेटिव चेंज होता है। इसमें विजुअल हो गया, मेजरेबल हो गया, ये आ जाता है, यानी दिखाई देने वाला जितना भी चीज़ होता है वो ग्रोथ में आता है। इसमें बॉडी चेंजेस आते हैं, और ये लिमिटेड टाइम पीरियड तक होता है, यही बता दिया मैंने। जैसे स्टॉप्स इन अडल्टहुड, जैसे अडल्टहुड में हम चले जाते हैं तो ये रुक जाता है। इसमें मसल्स में बदलाव आता है जो ग्रो हो रही है, जैसे किसी चीज़ में साइज़ हो गया, वेट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इन सब में जो भी चेंज दिख रहा है वो ग्रोथ के अंदर आ जाता है। जैसे इसमें पिक्चर में दिख रहा है ट्री, इस ट्री में क्या दिखा रहा है, इसका साइज़ बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो ये ग्रोथ में आ जाएगा। फिर इसके नीचे आपको पिक्चर दिख रही है, 4 बच्चे हैं जिनकी हाइट डिफरेंट है। तो पहले वाले की छोटी है, फिर सेकंड के उससे बड़े, थर्ड वाले के उससे, फोर्थ वाले के इससे। तो ये एक हाइट में कुछ चेंजेस हो रहा है, इनके वेट में भी चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, ग्रोथ है। इसके बाद डेवलपमेंट में देखें यानी विकास, तो ये क्वालिटेटिव चेंज होता है, जिसमें फिजिकल हो गया, मेंटल कॉग्निटिव हो गया, इमोशनल चेंज हो गया, सोशल चेंज हो गया, यानी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक। फिजिकल में हो गया रनिंग, जंपिंग, बच्चा दौड़ रहा है, फिर जंप कर रहा है। मेंटल या कॉग्निटिव में हो गया, मानसिक में लर्निंग टू सॉल्व पजल, रीडिंग, जो भी लॉजिकली यूज़ हो रहा है, दिमाग का यूज़ हो रहा है किसी भी पजल को सॉल्व करने के लिए, वो मेंटल में आ गया, मेंटल स्किल में।
कॉग्निटिव में। फिर इमोशनल यानी भावनात्मक, जिसमें भी कोई फीलिंग को मैनेज कर रहे हैं, एम्पैथी क्या हो गया, ये सब हो गया, ये सब इमोशंस में आ जाता है। फिर बात करते हैं सोशल में, तो फ्रेंड्स, प्लेइंग टुगेदर, शेयरिंग, कि समाज में बच्चा रह रहा है तो एक दूसरे से कैसे बात कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रह रहा है, खेल कैसे रहा है, चीज़ों को कैसे शेयर कर रहा है, तो वो सोशल में आ जाएगा। जो डेवलपमेंट होता है कंटिन्यूस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये मैंने आपको बता दिया, जो निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। ये क्वालिटेटिव है और फंक्शनल है, और ये प्रोग्रेसिव और सीक्वेंशियल है, कि ये प्रगतिशील है और क्रमबद्धता है। जैसे समझाया था इसका एग्जाम्पल देकर, ये बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर चलना, फिर दौड़ना, फिर आगे जो एक्टिविटी करता है सीक्वेंस में सीखता है। तो ग्रोथ, लर्निंग, एक्सपीरियंस, ये तीनों मिलकर डेवलपमेंट बनाते हैं। ये एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास ही डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास ही डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट और ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कारक। अब बात करते हैं जो डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक इधर वंशानुक्रम है। बच्चे को जन्म से ही गुण मिलते हैं, वो वंशानुक्रम में होते हैं। जैसे पेरेंट्स की जीन्स बच्चे में आते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया है, अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा ही होता है। अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी जल्दी सीख सकता है कि बच्चा भी इंटेलिजेंट होता है। तो इस तरह वंशानुक्रम ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन कैसे प्रभावित करता है। शरीर और दिमाग दोनों के विकास के लिए ज़रूरी होता है। अगर सही खाना, पौष्टिक आहार खाएंगे तो ग्रोथ अच्छी होगी। जैसे एग्जाम्पल, एक बच्चा जो दूध पीता है, फल खाता है, हेल्दी खाना खाता है, तो उसके अंदर विकास भी अच्छा होगा। और दूसरा बच्चा जिसे खाना खाना ही नहीं पसंद है तो कमज़ोर रहेगा, पढ़ाई में भी उसका मन नहीं रहेगा। इस तरह न्यूट्रिशन प्रभावित करता है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट कैसे प्रभावित करता है। बच्चा जैसा माहौल देखता है वैसा ही बनता है। कैसे? जैसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट है तो बच्चा अच्छी चीज़ें देख सीखेगा, उसके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे। अगर बच्चा नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहता है तो उसके अंदर वो उस इन्वायरमेंट को देखकर गलत आदतें आएगी। तो इस तरह बच्चे में पर्यावरण भी प्रभावित करता है। क्या क्या बात कर ली हमने? वंशानुक्रम, पोषण और पर्यावरण वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। अब आगे और बात करते हैं और क्या प्रभावित करता है। तो सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है। कैसे करती है? जैसे पैसे और रिसोर्सेज का असर देख सकते हैं कि बच्चे के पास पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं तो है। जैसे बच्चे को पढ़ने के लिए कुछ किताबें चाहिए तो वो खरीद सकता है। अच्छे रिसोर्सेज हैं तो बच्चे का अच्छे से विकास होगा। अगर बच्चे में कुछ आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो बच्चे में लिमिटेड एक्सपोजर रहेगा उसका। अब बात करते हैं मानसिक और भावनात्मक कारक। जो मन की स्थिति लर्निंग को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। कैसे? हैप्पी और कॉन्फिडेंट बच्चा हमेशा खुश रहेगा और अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अगर डरा हुआ बच्चा है, स्ट्रेस वाला बच्चा है, तो वो नहीं करेगा इतना अच्छा परफॉर्म। एक सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे क्लास में ही आप देख सकते हैं कुछ टीचर बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते हैं तो बच्चा खुलकर जवाब देता है, और कुछ टीचर डांटते हैं तो बच्चा कुछ बोलेगा नहीं, डरेगा। तो इस तरह वृद्धि और विकास को मानसिक और भावनात्मक कारक भी प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं सांस्कृतिक कारक यानी कल्चर। तो जो कल्चर होता है इसमें वैल्यूज़ और बिहेवियर सिखाता है। कैसे सिखाता है? अगर कल्चर अलग सोच और हैबिट वाला है, जैसे बच्चा अच्छी अच्छी चीज़ें अपने कल्चर से सीखता है, पॉजिटिव चीज़ें, तो बच्चे इंडिपेंडेंट होता है। कुछ कल्चर में डिसिप्लिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो बच्चा डिसिप्लिन्ड बनता है। कुछ में फ्रीडम ज़्यादा होती है तो बच्चा इंडिपेंडेंट बनता है।
तो अब हार्मोन्स की देखते हैं। शरीर के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे अगर ग्रोथ हार्मोन है तो हाइट हो गया, बॉडी डेवलपमेंट में ज़्यादा अपना योगदान देता है। अगर ग्रोथ हार्मोन इम्बैलेंस है तो ग्रोथ में समस्या आती है। अगर ग्रोथ हार्मोन सही है तो बच्चा नॉर्मल हाइट तक बढ़ जाएगा और उसमें नॉर्मल हाइट तक रहेगी। अगर कमी है तो बच्चे की हाइट कम रह जाएगी। इस तरह सांस्कृतिक कारक हो गया, हार्मोन हो गया, वंशानुक्रम हो गया, न्यूट्रिशन हो गया यानी पोषण हो गया, सामाजिक आर्थिक स्थिति हो गया, भावनात्मक हो गया, इस तरह प्रभावित करते हैं वृद्धि और विकास को। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।